पढ़ी होंगी जिसमें बात हो रही है कि क्या हम कमोडिटी सुपर साइकिल विटनेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कमोडिटी सुपर साइकिल होता क्या है, कब कब 19th सेंचुरी से हमें ये साइकिल देखने को मिला है, क्या रीजंस हो सकते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल के, फिर हम प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो कमोडिटी सुपर साइकिल होता क्या है? तो कमोडिटी सुपर साइकिल एक पीरियड होता है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाती है और सप्लाई उसको केटर नहीं कर पाती, सप्लाई कम ही रहती है, सप्लाई बढ़ नहीं पाती जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो उससे नेचुरली क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं कि सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। और कभी कभी ये कमोडिटी सुपर साइकिल कुछ सालों चलती है, कभी कभी डिकेड्स भी चलती जाती है कमोडिटी सुपर साइकिल। बात करेंगे कब कब हमने ये कमोडिटी सुपर साइकिल देखी है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो पहली कमोडिटी सुपर साइकिल देखने को मिली है लेट 1890s में, जब यूएस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में एंटर हो रहा था। और जो दूसरी कमोडिटी साइकिल आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड के आसपास है, क्योंकि इस टाइम पे जो वेपन्स की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट एक एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला था और इस कमोडिटी सुपर साइकिल का पीक था 1917 में। अब रीसेंट कमोडिटी साइकिल की बात करें तो ये आप देखेंगे 2000 के आसपास, जब चाइना ने एंटर किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, चाइना ने बहुत मैसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया था और जब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया था तो बहुत सारे वर्कर्स सिटीज की तरफ मूव कर गए थे और इसकी वजह से जो कमोडिटीज की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और एक कमोडिटी सुपर साइकिल देखने को मिला था। ये कमोडिटी सुपर साइकिल टूटी थी फाइनेंशियल क्राइसिस से 2008 में। और अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, पहले रीजंस जान के कि क्यों कमोडिटी साइकिल हम विटनेस करते हैं। तो पहला रीजन है सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स। क्यों आप अपना सप्लाई एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ा पा रहे। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफिशिएंट लेबर नहीं है। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे इंक्रीज डिमांड को केटर करने के लिए। दूसरा रीजन हो सकता है लाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो सुना है, पर लाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट जो है वो सेंट्रल बैंक कम कर देता है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आप ज्यादा बोरो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो आप ज्यादा बोरो करेंगे। जब आप ज्यादा बोरो करेंगे तो आप मार्केट में जो कमोडिटीज की डिमांड है आप उसको बढ़ा देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट करता है तो ये भी कमोडिटी सुपर साइकिल क्रिएट करता है। अब ये कैसे होता है, सपोज अगर आपकी एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है तो ऑयल रिफाइन आप करते हैं क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करके। सपोज यूएस से आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो जब आप यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सपोज एक बैरल की कॉस्ट थी $60 और अब क्या हुआ, अब कॉस्ट बढ़ गई, अब एक बैरल की कॉस्ट हो गई $70 क्योंकि यूएस डॉलर डेप्रिशिएट कर गया है। तो जब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट कर गया है, अब आपके लिए तो वो एक बैरल, पहले भी एक ही बैरल था, अब आपके लिए तो वो एक बैरल महंगा हो गया ना। तो जब आप उसको रिफाइन करेंगे और जब बाद में बेचेंगे तो अब आप भी हायर प्राइस डिमांड करोगे कि हम ज्यादा में बेचेंगे क्योंकि आपकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। तो जो डेप्रिशिएट करता है यूएस डॉलर, ये भी कमोडिटी सुपर साइकिल क्रिएट करता है। अब प्रेजेंट टाइम्स की अगर बात करें तो जो स्टील की प्राइसेस हैं वो मोर देन 265% बढ़ गई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। कॉपर की जो प्राइसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई पे हैं 2011 से। और जो वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, कॉफी हो गई, इनके प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कमोडिटी मार्केट में। तो जो कमोडिटी सुपर साइकिल है ये सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करता है? ये सबसे ज्यादा उन कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है जो बहुत मैसिवली स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में जो अभी स्टील और सीमेंट की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्टील और सीमेंट बेसिक रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। तो ये सब था कमोडिटी सुपर साइकिल के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।